मैं आपको बता दूं, लालू जी इतने ठेकेदार हैं, अगर हिंदू धर्म के सर कब मुंडवाना है वो जानते हैं, तो उनको ये भी पता होगा। कई राज्यों में ऐसी प्रथा है कि कोई अगर निधन भी हो जाए तो कोई सर नहीं मुंडवाता। हमारे पंजाब में, और मैं सरदारों सिखों की बात नहीं कर रही, हमारे पंजाब में जो हिंदू पंजाबी होते हैं वो सर नहीं मुंडवाते हैं। कई राज्यों में यह प्रथा है। अरे पूरे हिंदू धर्म के इतने बड़े वकील बन गए लालू जी, तो राम मंदिर क्यों नहीं गए थे? राम मंदिर जाने से न्योते को मना क्यों कर दिया था? प्रोफेसर अनवर बताइए ना, इसका भी तो जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल जवाब दूंगा मैं। ये जो बातें की जा रही है परिवार के संदर्भ में की जा रही थी। परिवार हमें संस्कार सिखाता है। मैं हिंदू जो परंपरा है उस पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस पर बात करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं मानता। हिंदू जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो आस्था है, उसके बारे में बात मैं नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि परिवार जो है वो हमें संस्कार सिखाता है। परिवार हमें सम्मान करना सिखाता है एक दूसरे का। परिवार हमें एक दूसरे को समान भी समझने का सबक सिखाता है। मोदी जी जो बात कर रहे हैं कि इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोग है वो हमारे परिवार, क्या बात है जो आप कह रहे हैं, ये लालू जी को शायद पता नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रोफेसर साहब तो यहाँ हमें लेक्चर दे रहे हैं, ये लेक्चर क्या लालू जी के लिए जरूरी नहीं है? लालू जी ने जिस तरह की टिप्पणी करी प्रधानमंत्री पर, क्या वो ये लेक्चर उनके लिए सही नहीं होता? नाविका जी 80-20 की राजनीति करने वाले कौन लोग हैं? 80 कौन है और 20 कौन है? सुधांशु जी प्रोफेसर साहब, आप सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, अब आप सुनने का काम करिए। प्रोफेसर साहब, आज मैं प्रोफेसर साहब की दोनों बात का जवाब देता हूं। प्रोफेसर साहब की दोनों बात का जवाब। सुधांशु जी ने कहा था आज भारतीय जनता पार्टी में कितने एमपी हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, कितने एमएलए हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, कितने एमएलए और एमपी को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी जो माइनॉरिटी से आने वाले लोग हैं। ये है उनका परिवार। चलिए जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सुन लिया आपका सवाल, सुधांशु जी ने भी सुन लिया। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आ चुका हूँ न्यू डिबेट के साथ। दोस्तों आज मोदी जी ने हाल ही में एक बयान दे चुका है, जो कि कहा है कि भारत के हर एक नागरिक मेरा परिवार है। और इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी के कई नेता अपनी प्रोफाइल में मोदी का परिवार लिख रहे हैं। और इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव जी का हजम नहीं हुआ। उन्होंने मोदी को खुलेआम हिंदू विरोधी कहा। लेकिन आज इस डिबेट में एंकर नामिका कुमार ने केजरीवाल के चमचे को क्या जवाब दिया, दोस्तों आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। चल। सारे दर्शकों ने भी सुन लिया, जवाब बिल्कुल सुन ले। सुनिए, प्रोफेसर साहब पूरा जवाब देते हैं। देखिए, लालू जी ने मोदी जी के परिवार के बारे में तो जो आपत्तिजनक, निंदनीय, भर्त्सना योग्य कहा वो तो अलग है। मैं तो कहना चाहूंगा अपने परिवार का भी सम्मान नहीं ध्यान आया। प्रोफेसर साहब, ये पटना का वही गांधी मैदान है ना, जब जेपी आंदोलन चल रहा था, यही लालू प्रसाद यादव जी है ना। याद है, अब्दुल गफूर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, और उस समय नारा था कि मुंह में बगुनी, मुंह में पान, बगल में हाथ में बबुनी, मुंह में पान। अब्दुल गफूर का यही निशान। जब जेपी आंदोलन हुआ था तो जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। यही पटना का गांधी मैदान था जब जेल गए थे और उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम मीसा क्यों रखा है। मीसा एक एक्ट होता था, आज की युवा पीढ़ी पता होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा, आपको पुलिस उठा के बंद कर देगी, आपको कारण भी नहीं बताएगी, आप जाकर कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, आपके सारे मानवाधिकार समाप्त। और कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि अगर पुलिस गोली भी मार दे योर ऑनर, तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं। वहां पे लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का नाम मीसा रखता हूं ताकि कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा, कांग्रेस की इस राजनीति को नष्ट करूंगा। मगर उसी गांधी मैदान में, उसी पटना में आज आकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। महोदय, क्या हो गया?
अपने परिवार, अपनी बेटी के नाम का सम्मान भी नहीं रहा। और अब मैं माइनॉरिटी पे भी बता देना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब, आपने कहा हम 80-20 की बात करते हैं, हम तो हकीकत में 20 की बात करते हैं। ये बताइए, जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं उसमें 80% कौन है? अच्छा, जवाब देते हैं। वो 20% वाली माइनॉरिटी कहां है? सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, साहब वो 20% है। आपको 20% की चिंता नहीं है, 80% की चिंता है। जनाब, हम 80% की चिंता करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी प्रोफेसर हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो मेरे विचार से अपने अपने टर्न पे शांति से सुने तो जनता के लिए भी बेहतर होता। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा कितने एमएलए बनाए, कितने एमपी बनाए। ऐसा है साहब, एमएलए बनते रहते हैं, एमपी बनते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। अच्छा। हमने वो बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बना, जितना बड़ा साइंसदान आज के पूरे इस्लामिक जगत तो छोड़िए, पूरे इस्लामिक जगत की पिछले 500-600 साल की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ। सुनिए, आज के जमाने में मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान अगर आज के भारत में पूरा कोई हो जो इस्लामिक मान्यताओं पर, मैं चुनौती देता हूं, बहस कर ले, अरबी फारसी से लेकर सारी चीजों के ऊपर हमने वो दिया है। मगर आपको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब, एक बात आपसे पूछूं, अच्छा ये बताइए, एक जमाने में मुसलमानों में भी बहुत इंटेलिजेंस होता था, बहुत नॉलेज होती थी, बड़ी बड़ी डिस्कवरी होती थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था बताइए? अच्छा चलिए, आपने किसी सिख को कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? आपको इस देश का मुसलमान नाम बताइए। नहीं लगता? नाम बताइए, किसी सिख को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? बने हुए हैं। किसी ईसाई को बनाया है? बोलिए। हमने बनाए थे। किसी जैन को अपनी माइनॉरिटी कमीशन का, माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया? बताइए। आप जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए। एक ही अच्छा लगता है ना, आप जाके जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी। प्रोफेसर साहब बेनकाब जब हो जाते हैं तो इतना अलबला जाते हैं कि क्या कहें। लेकिन आज एक और वाकया हुआ, और आकाशदीप पुनी जी, मैं आपसे तहसीन में आ रही हूं आपके पास। आकाशदीप पुनी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने 12:30 बजे बोला, आज दोपहर 12:30 बजे बोला, मेरा परिवार पूरा भारत, तो एकदम जेरोक्स मशीन में कॉपी होकर 2 बजे अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आ जाता है। उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि दिल्ली मेरा परिवार। अरे भाई, दिल्ली मेरा परिवार तो मोदी को चुनौती क्यों दे रहे हो? इंडिया गठबंधन में चले गए, जहां सबको रोज गाली दिया करते थे, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी और जब आम आदमी पार्टी बनी थी। और सवाल यह भी है कि ये चुनाव मोदी बनाम कितने परिवार, लालू यादव परिवार, मुलायम यादव परिवार, करुणानिधि परिवार, वहां केटीआर परिवार हो रहा है, इधर गांधी परिवार ही परिवार हैं। और ये सारे परिवार, एक पिता हटता है तो बेटा बन जाता है, मां हटती है तो बेटा बन जाता है, ये सब कुछ परिवार के बीच में रहता है। आकाशदीप पुनी जी, अब आप भी आम आदमी यही आकर बैठ गई है। देखिए नाविका जी, ये भी बोल, देखिए नाविका जी, मोदी जी जब कहते हैं कि ना कि पूरा 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार है, उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखता है। वो ऐसे दिखता है कि वो 140 करोड़ में वो 2 करोड़ दिल्ली वासी क्यों नहीं होते? क्यों वो दिसंबर में 2022 में दिल्ली वासियों का मेडिसिन, दवाई रोक देते हैं? क्यों वो दिल्ली वासियों का टेस्ट रोक देते हैं 3-3 महीने, 4-4 महीने के लिए? क्यों वो बुजुर्ग का पेंशन रोक देते हैं 5 महीने के लिए दिल्ली में? कैसे वो जिएंगे? आप सोचिए, एक योजना चलाई गई थी जिससे कि ना कि लोग 2300 लोगों को जान बची थी उससे। उनका वो योजना उन्होंने रोक दिया। ये चीज सिर्फ दिल्ली में नहीं करते, पूरे देश भर में करते। आप सोचिए, मैं सुधांशु जी बता रहे थे। तो देखा दोस्तों, नाविका कुमार ने किस तरह से आरजेडी प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी और इसको करारा जवाब दिया। तो ऐसे ही दोस्तों मज़ेदार डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।